Students, you are welcome in session number 3, video session number 3 of chapter number 8. Till last session, we have studied about question number 6, studied till question number 6, and question number 7, 8, 9, 10 आपको खुद से सॉल्व करना था. उसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर टिल द एक्सरसाइज 8.3. ओके, कम एंड स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7, which is very easy. In a city, 30% are females, 40% are males, and remaining are the children. What are the percentage of children? बताओ, बहुत easy. 100 minus मेल और फीमेल को जोड़ दीजिए. 30 plus 40 is equal to 100 minus 70 is equal to 30%. कितने क्या है? बच्चे. वेरी सिंपल. जब परसेंट दे रखा होता है तो टोटल हमेशा 100 होता है ना बच्चों. तो 30 आपको दे रखा है, 40 आपको दे रखा है, दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, ये आगे बच्चे. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर. क्या लिखोगे? इन ए सिटी वुमेन आर 30% एंड मेल और मैन आर 40%. So the remaining will be 100 minus this, and the answer is 30%. Question number 7. 8. Out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. 15,000 वोटर में से 60% ने वोट दिया, तो कितनों ने नहीं दिया? 40%, 40. Find the percentage of voters who did not vote. 40. And can you now find out how many actually did not vote? जो 40% थे ना, वो कितने हैं? तो सिंपल 15,000 into 40 upon 100 is your answer. इजी है ना? इजी है, करो. तो डायरेक्ट आंसर आ गया. 40% वोटर्स डिड नॉट वोट इन द इलेक्शन. यू कैन राइट डाउन लाइक दैट. 100 minus 60 इज इक्वल टू 40, और 40 का आपको निकालना है क्वांटिटी. तो 2 0 से 2 0, ये आ गया 40 इंटू 150, ये आ गया 15 4 जा 60. 6,000 आउट ऑफ, लिखना सही आप लिख सकते हो, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स 6,000 voters did not vote. This is your answer. Very easy question. सभी को अच्छा लग रहा है? Question number 9. Meena saves 400 rupees from her salary. 400 rupees बचाए. If this is the 10% of her salary, what is her salary? 400 रुपया बचाती है और वो उसकी सैलरी का 10% है, तो 100% कितना होगा? 400 into 100 by 10. किया था क्वेश्चन. ये बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अपने, ये वाले. अभी लैंग्वेज लिखेंगे लेकिन आंसर तो निकालें. तो सीधा आंसर आ जाएगा 4,000 रुपया. और वैसे भी अपन को आइडिया लग जाता, अगर कोई बच्चा होशियार बच्चा है ना, तो देखो 10% 400 है ना, तो सीधा निकल जाएगा. अच्छा 10% 400 है, तो उसको एक जीरो आगे लगा दो, तो 4,000 रुपीज़. कभी कभी जवानी रूप से भी अपन क्वेश्चन कर सकते. जैसे मान लिया मैं आपको पूछूं कि सर आपकी सैलरी 1,000 रुपये, तो सर आपका 10% कितना है सैलरी का? तो आप बोलोगे सर 10%, सीधा एक जीरो कर दो, 100 रुपीज़.
डिवाइड बाय 10 करना ना। सर आपकी सैलरी का 20% कितना है? तो मेरे क्या निकलूंगा, अच्छा 1000 रुपया 1000 रुपीज सैलरी है ना, तो 10% 100 हो गया, 20 करा ना 200। सर आपकी सैलरी का 40% कितना है? 100 इंटू 4 400। सर आपकी सैलरी का 35% कितना है? 100 और 300 फिर 50 350। ऐसे हम लोग वर्बली निकाल सकते हैं, ज़बानी निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी ये आंसर तो आ गया। थोड़ा लैंग्वेज आप लिख देना। लैंग्वेज में कभी भी आपको घबराना नहीं है। ये 400 रुपीज़, हाँ ये गड़बड़ है, ये 400 रुपीज़ है, इसको यहाँ पर 400 करो तो ये बन जाएगा 4000 रुपीज़। 400 रुपीज़ सेविंग है उसका। तो यू कैन राइट डाउन द सेविंग इज दिस। अच्छा ये इसको जरा तुम यूनिटरी मेथड से कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? यूनिटरी मेथड से करके बताओ। मैं लिखता हूं 10 रुपीज सेविंग है, अगर सैलरी 100 रुपी है तो इफ 10 rupees is the saving money if you are having the salary of is equal to 100 rupees. If it is 1 then it is 100 upon 10, and if your saving is 400 then your total salary will be 100 upon 10 into 400. तो अपन ने दोनों टेक्निक से करना आना चाहिए। वापस से बोल रहा हूं, छोटी परसेंट दे रखी हो, बड़ी राशि निकालनी हो तो 100 को ऊपर रखना और परसेंट को नीचे रखना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। A local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% out of them. How many matches did they? डायरेक्ट निकालो। 20 मैच खेले, 25% जीते, 25%, 5 आंसर है। 20 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 25% 1/4 जबानी भी निकाल सकते हो और सिस्टमेटिक निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। 20 इंटू 20 का 25% मल्टीप्लाई वगैरह भी करके लैंग्वेज भी लिख सकते हो। ए टीम played 20 matches. The team won 5 matches. 25% matches. So 25% of the 20 is equal to, ऐसे लिखना। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, बहुत मजा आया। चलो आगे चलें अब। रेशियो 2%। अब अपन आते हैं रेशियो 2%, मजा आएगा। एग्जाम्पल, रीना की मम्मी ने इडली बनाई, तो 2 पार्ट तो राइस मिलाया, 1 पार्ट उड़द की दाल मिलाई। 2 पार्ट इडली के अंदर रीना की मम्मी ने जब इडली बनाई तो उसमें 2 पार्ट तो क्या मिलाया, चावल, और 1 पार्ट क्या मिलाया, उड़द की दाल। तो रेशियो क्या हुआ, एक तो हुआ 2, एक हुआ 1। ठीक है। What percentage of such a mixture would be rice and what percent would be of उड़द दाल? सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 1 बराबर कर देंगे 3, टोटल निकालेंगे। फिर क्या कहते हैं, चावल, राइस है 2/3, 2/3 टोटल 3 है ना, उसमें राइस कितना 2 है ना, तो 2/3 इंटू 100 आ गया, और ये आ जाएगा उड़द की दाल 1/3 इंटू 100। ये आंसर आ गया अपना। कुछ मज़ा आया थोड़ा थोड़ा रेशियो को परसेंट में निकालने का। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बार ढंग से समझ के सॉल्व करना, फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन भी कर रहा हूं, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। 250 रुपीज़ है, रवि, राजू, रॉय, उसमें डिवाइड करना है, बांटना है।
रवि गेट 2 पार्ट, राजू 3 पार्ट, रोए को मिला 5वां हिस्सा। 250 रुपीज में 2 किसको मिला? रवि, और 3 राजू, और रॉय 5। कितना टोटल? टोटल 10। अब पूछो रवि का हिस्सा, मैं बोलूंगा 2/10, बस 2/10। 2/10 इंटू 250, ये मिला 50 रुपया। 3/10 इंटू 250, इसको मिला 75 रुपीज एंड 500। ये हो गया। परसेंट निकालना हो तो 2/10 इंटू 100 20%, ये 30%, ये 50%। अगर उसको 2 हिस्सा मिला तो 2%, 3 हिस्सा मिला 30%, और 5 हिस्सा मिला 50%। ये कैलकुलेशन मैंने की, अमाउंट भी निकाल सकते हो। जरा वीडियो को पॉज करेंगे, अगेन इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद अभी पॉज रखना है वीडियो को, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन दोनों करने हैं। देन अगेन यू स्टार्ट रनिंग द वीडियो। थोड़ा ट्राई करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 15 स्वीट्स, 15 मिठाई मनु और सोनू में बांटी। मनु को मिला 20%, सोनू को मिला 80%। बताओ कितनी मिली? 15 तो मिठाई है, मनु को मिली 20/100, कर दो इसको तो ये आ जाएगी 0 से 0, 2 से गया 5, तो 3। कितनी मिली मनु को? कितनी मिली? 3 मिठाई मिली। तो उसको कितनी मिली? सोनू को 12 मिली। 15 माइनस करके देखें, 15 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 3, और 15 इंटू 80/100 काटो पीटे करो तो 12। पहला क्वेश्चन तो कर लिया। जरा दूसरा क्वेश्चन करके बताओ। इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल are in the ratio of 2:3:4, find the value of each angle। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। 2:3:4 अगर रेशियो है तो आप एंगल निकालिए। बताइए कैसे करोगे? 2 + 3 + 4 इज इक्वल, टोटल निकालो। सबसे पहले कितना हो गया? 9। एक एंगल मान लेते हैं, 1 एंगल। ये अगर अपन ऐसे फोटो बना सकते हो, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी मे बी। इस एंगल ए को अपन 2 पार्ट मान लें, 2/9। एंगल बी बराबर लिख सकते हो 3/9। एंगल सी बराबर लिख सकते हो 4/9। लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए। तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल? इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, निकालो एंगल 1 निकालो। 2/9 इंटू 180, 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है? 3/9 इंटू 180 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल 3 4/9 इंटू 180 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तीनों मिलके 180 हो रहे हैं क्या? हो गए। आंसर इज 40 डिग्री, 60 डिग्री and 80 degree are 3 angles of the triangle. Question number this.
अब कुछ मजा आ गया, अब तो अच्छा लग रहा है, रेशियो समझ में आ गया। इंक्रीज और डिक्रीज एज ए परसेंट, इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है। चलो, कभी कभी पॉपुलेशन तो बढ़ जाती है, हाँ, कभी कभी कोई चीज घट जाती है, डिक्रीज भी होता है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ए स्कूल टीम won 6 games against 4 games won last year। इस साल तो 6 मैच जीती है, लास्ट ईयर तो 4 ही जीती थी। What is the percent increase? चलो, 6 minus 4 2, डिवाइड किससे करोगे? 4 से करोगे कि 6 से करोगे? डिवाइड 6 से करोगे कि 4 से करोगे? 6 से करोगे। क्यों? क्योंकि हमको हमेशा क्या पढ़ना है? बेस ईयर पकड़ना है, बेस ईयर, आधार वर्ष, जिससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो 2/6 इंटू 100, अब तो निकाल लो, 3, ये हो जाएगा 100/3 इज इक्वल टू, क्या किया? ओहो, ओरिजिनल 6 नहीं है, 6 तो इस साल है, ओरिजिनल 4 है। गलती हो गई ना, गलती हो गई। 2/4 होना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 4 है, बेस ईयर 4 गेम्स वाला है। हाँ, गलती हो गई, देखो अब आंसर आ जाएगा 50। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स, इलिटरेट यानी पढ़ने, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, इन द कंट्री डिक्रीज 150 लाख थे, उस पे 100 लाख हो गए इन 10 years। व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिक्रीज? सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस तो आ जाएगा 50 lakhs। डिवाइड किससे करोगे? 150 से। हाँ, ये अपना बेस ईयर है, तो अपने को पहले गलती हुई थी ना, वो इसमें मत करना। तो 50/150 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 33.5%। चलिए ये क्वेश्चन करके बताओ। प्राइस ऑफ द शर्ट डिक्रीज्ड 80 to 60, 20 रुपया कम हो गया। डिवाइड किससे करोगे? 80 से करोगे ना, 0 से 0 कट गया, ये 4, क्या आ जाएगा? 25% डिक्रीज्ड। क्या है? -80 ओके, ये पहला कर लिया। चलो दूसरा करके बताओ। ये वाला मार्क्स उसके इंक्रीज हो गए 20 to 30, कितने बढ़ गए? 10। किसका बेस किसको पकड़ोगे? 20 को। 100 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 50% राइज हो गया उसका। इसका आंसर, इसका तो है 25%, इसका आ जाएगा 50%। चलो ये करो। माई मदर से इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वॉज 1 रुपीज a लीटर, अभी हो गया 52 रुपया। पहले मेरी मम्मी कहती है कि मेरे बचपन, मम्मी के बचपन में 1 रुपए का लीटर पेट्रोल हुआ करता था, अभी कितना हो गया? 52 हो गया बोलती। तो कितना बड़ा? तो 52 - 1 51। 51 डिवाइड बाई किसको करोगे? 1 इंटू 100, तो कितना परसेंट हुआ बच्चों? 5100, 5100%, 5100%।
पेट्रोल में बढ़ गया। तो क्या किया था, 52 से 1 को माइनस किया, डिवाइड किया 1 से, क्योंकि बेस 1 था। ये अच्छा समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं, अब थोड़ा नई चीज पढ़ते हैं अपन। कभी बाजार में सामान लेने जाते हो ना, तो दुकानदार होता है ना, शॉपकीपर, वो आपको बिजनेस करता है, सेलिंग करता है ना, तो वो क्या करता है, आपको कुछ पर्टिकुलर चीज आपको सेल करता है। तो वो सेल करता है, उसको क्या बोलते हैं, जिस प्राइस पे आप खरीद के लाते हो, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो उसको बच्चों, उसको बोलते हो सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हो, हैं, क्या बोलते हो, सेलिंग प्राइस। और जिस प्राइस पे वो शॉपकीपर खरीद रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब शॉपकीपर बिजनेस कर रहा है ना बच्चों, तो वो तो सोचेगा ना, मैंने जिस भाव में खरीदा है उससे ज़्यादा मैं बेचूं तो उसको प्रॉफिट होगा ना। अगर मान लिया वो 100 रुपीज़ में लाया, परचेज किया, और आपको 90 में सेल कर देगा, तो 10 रुपीज़ का लॉस हो गया ना उसको। ठीक है, तो लॉस और प्रॉफिट अपन अभी सीखने वाले हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको कहते हैं खरीदने वाला भाव, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, शॉर्ट में कहते हैं सीपी। दूसरा है सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसपी, हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, देसी भाषा में कहेंगे बेचने वाला भाव। अब आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, बेचने वाला भाव माइनस खरीदने वाला भाव, तो प्रॉफिट। अगर बेचने वाला ज्यादा है तो लॉस, अगर लॉस कब होगा, जब सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी यानी कि खरीदने वाला भाव ज्यादा हो। क्लियर, एक हो गया प्रॉफिट, एक हो गया लॉस। अब बच्चों एक अच्छी चीज सीखो, अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट पूछूं, परसेंटेज निकालने को बोलूं, तो हमेशा क्या करना, प्रॉफिट नीचे हमेशा सीपी रहेगा। हमको अपन ने अभी अभी पढ़ा था आधार वर्ष यानी बेस ईयर लिखते हैं। यहां पर जो अपना बेस है कैलकुलेशन का प्रॉफिट और लॉस के लिए, उसमें बेस सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस रहेगा, इनटू 100 कर दोगे, नीचे हमेशा सीपी आएगा। बार बार बोलता हूं, परसेंटेज लॉस अगर आपको मैं पूछूं तो क्या करोगे, लॉस ऊपर लिखोगे, नीचे वापस सीपी आएगा इनटू 100। दो फॉर्मूले याद रखो, नीचे क्या है, सीपी, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीदने वाला। मतलब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करोगे, बेस हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया, सीपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, और सीपी ज़्यादा है तो लॉस है। दोनों बराबर है, नो लॉस नो प्रॉफिट है। अच्छी बात, एग्रीड। A toy bought for 72 rupees sold in 80 rupees, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ क्या, 8 rupees प्रॉफिट। A t-shirt bought in 120 rupees and sold it in 100 rupees, क्या हुआ, लॉस हुआ। So 20 rupees loss. A cycle bought for 800 rupees and sold in 940 is again your 140 rupees profit. तीनों बातें क्लियर, तीनों बातें क्लियर।
अब आता है परसेंट निकालने वाली बात जो मैंने अभी अभी बताई। मान लिया इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं और इसी एग्जाम्पल में अपने को 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, परचेज प्राइस 72 थी, इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 11 and 1/9% इज योर परसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, पहला तरीका। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो क्या? यूनिटरी मेथड से करके देखें। 72 रुपीज कॉस्ट प्राइस पे हमको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का। लैंग्वेज लिखना, ये मैं लाइन खींच रहा हूं, लैंग्वेज आपको बोल रहा हूं। 72 रुपीज कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है 8 रुपीज। 1 रुपीज पे होगा 8/72 और 100 रुपीज सीपी पे हमको प्रॉफिट होगा, 100 पे निकाला ना, परसेंट निकालना है, 72 इंटू 100। बात वही है, बात वही है, तो यहां पर भी वही किया हुआ है। एक तो तरीका है ये वाला, दूसरा तरीका है ये वाला। क्लियर? दूसरे वाले एग्जाम्पल में लॉस हुआ है 20 रुपीज का। सीपी क्या है? 120 इंटू 100 कर दें तो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर, ये आया। परसेंटेज लॉस निकाल लेंगे, ये आंसर निकालेंगे। चलो यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड लगाइए। इफ योर क्या निकालना है? लॉस निकालना है। इफ योर सीपी इज 100, योर एसपी विल बी 80 रुपीज। नो, गलत, इसको निकालना आपको 100 पे निकालना ना, इसलिए। हाँ, इफ योर सीपी इज 120 then loss is 20 rupees. If your CP is 1 rupee, then loss is 20/120. If CP is 100 rupees, 20/120 into 100 निकालो आंसर। बात वही है, वही आंसर आएगा, सेम चीज आएगी। तो क्या सीखा? एक तो ये सीखा, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो अपने को हमेशा नीचे सीपी रहेगा, और हम यूनिटरी मेथड से भी ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ये चीज सीखी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 18। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा हमको वो आएगा, इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। 18 नंबर, द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेस, फ्लावर वेस मतलब फूलदान, 120 है कॉस्ट। शॉपकीपर उसको लॉस में बेचता है 10%। What is the price at which it is sold? यहां पर परसेंट दिया हुआ है और वैल्यू निकालनी है। सीपी दिया हुआ है, सीपी इज इक्वल टू है 120 रुपीज, लॉस दिया हुआ है इज इक्वल टू 10%। निकालना क्या? एसपी। तो सबसे पहले तो एक तरीका तो क्या निकालो, पहले तो जरा लॉस निकाल लो। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 10%, तो 10/100 गुणा 120, तो ये आ जाएगा 12, 1 2 3 4 12 रुपीज। तो 12 रुपीज माइनस कर दो, ये एसपी बन जाएगा 120 - 12
इज इक्वल टू 108। एक तरीका तो ये, इस बुक में भी ऐसे ही किया है। SP वुड भी, यहाँ तो एक 90 पहले रखा है, एक नहीं, इस तरीके से किया है इन्होंने। यहाँ इस तरीके से यहाँ किया है, पहले 12 रुपया निकाल लिया, 12 को माइनस कर दिया, ये तरीका यहाँ लगाया। पहला तरीका तो ये है कि अपने को लॉस निकाल लो, लॉस परसेंट निकाल लो, तो 120 पे निकाल लिया अपन लो, लेकिन अपन को ये मजा नहीं आया, कुछ अपन ऐसा डायरेक्ट आंसर आ जाए ऐसा काम करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। क्या करोगे, लेट CP इज इक्वल टू 100, हमेशा CP को 100 मान लो, और SP कितना हो जाएगा, लॉस हुआ है ना बच्चों, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज SP। निकालना क्या है, SP निकालना है, तो 100 रुपीज इज योर CP, देन SP is 90 rupees. If 1 rupees is CP, then 90 upon 100 rupees is SP. If 120 rupees is CP, then 90 upon 100 into 120 CP. जरा निकालो, सही आता है कि नहीं आता, चेक करो। तो ये आ जाएगा 9 into 12 is equal to 108। आंसर आया, आया। यही तरीका इसने किया है, यही तरीका इसने किया है। अब अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 19, सेलिंग प्राइस SP दे रखा है, SP दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20%। निकालना उल्टा उल्टा, पहले अपन ने CP दे रखा था, SP निकाला, अभी अपन को SP दे रखा है सेलिंग प्राइस, और CP निकालना है। ठीक है, अभी निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 540, तो SP है, और प्रॉफिट है 20 रुपीज। आपको क्या निकालना है, CP निकालना है। क्या करो बताओ, क्या करो। पहला तरीका तो अपना वही जिंदाबाद, यूनिटरी मेथड। क्या लिखोगे, लेट CP इज इक्वल टू 100। सबसे पहला काम ही यही है। अब प्रॉफिट हुआ है ना, देन एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, 20। So SP will be 100 plus 20 is equal to 120। क्लियर। अब निकालना क्या, CP। जो निकालना वो इधर रहेगा राइट हैंड में, तो SP देगा 100 SP है, तो CP है 100। 100 is your SP यानी सेलिंग प्राइस, तो 100 will be your CP। If 1 is your SP, then CP will be 120, 120, and कितना देगा 560, 540। And if 540 is your selling price, then the cost price will be 120 into 540। जरा काटो, ये आ जाएगा, किससे काटोगे, 3 से काट देते हैं, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3 1, और ये आ जाएगा 2 8। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 9, फिर 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 450 रुपीस। यूनिटरी मेथड से हमने आंसर निकाला, और आंसर आया 450। CP को क्या माना था, 100। प्रॉफिट क्या था, 20। SP कितना हो गया, 120। लगाओ यूनिटरी मेथड। जो निकालना है, जिसको ज्ञात करना है, जिसको फाइंड आउट करना है, वो राइट हैंड में, जो हमको वैल्यू दे रखा है वो लेफ्ट में आएगा। मैंने क्या किया था,
SP दे रखा था, तो इफ SP इज 120 देन CP विल बी दिस 1 किया, फिर इफ SP इज 540 देन CP विल बी। Again pause the video and do this question by yourself. Do this question by yourself. किसी स्टूडेंट को अगर यूनिटरी मेथड में कंफ्यूजन आ गया और वो सोच रहा नहीं सर मैं तो मेरे हिसाब से करूंगा, तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि SP इज इक्वल टू हो जाएगा CP प्लस CP के ऊपर CP इंटू 20%। CP प्लस ऐसा भी कर सकता हूं, तो ये मैंने SP दे रही है, CP को मान लेता हूं मैं X मान लेता हूं, तो SP को 540 है इज इक्वल टू X प्लस X इंटू 20/100, इसको कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू X प्लस X/5, तो ये बन जाएगा X कॉमन लिया 1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू ये X आ गया, ये बन गया आपका 6/5, सही है। देन X विल बी हो जाएगा 540 इंटू 5/6, करो देखे क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 नम 54, 6 9 जा 90, तो X बराबर आ रहा 450 रुपीज आंसर। ये भी तरीका है। यूनिटरी मेथड से नहीं करूं तो भी कर सकता हूं, कोई बच्चा करे अगर कोशिश करे तो इस तरीके से भी कर सकता है। सर SP तो निकालना है, सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो ना सर। ये किताब में इस तरीके से बुक में भी किया है बच्चों, तो ये बुक में भी इस तरीके से किया हुआ है। यू ट्राई बोथ वे, दोनों तरीके आप अप्लाई करो। अगेन अगेन वीडियो को पॉज करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। कंसेप्ट यही क्लियर होना चाहिए, भागना नहीं है। भागोगे तो आगे जाकर थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद मैं सेशन नंबर जो आपका नेक्स्ट है तो फोर्थ में जब जाऊंगा तब मैं आपको अगले वाले सेशन में इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। इंटरेस्ट, ब्याज की कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा जो रियल लाइफ में भी काम आती, बहुत काम आती। फिर अपन एक्सरसाइज 8.3 भी करेंगे। जल्दी से ये क्वेश्चन करेंगे 5। ए शॉपकीपर बॉट ए चेयर फॉर 375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400। 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 25/375 इंटू 100 निकालो। काटो, डायरेक्ट 25 को काट दो। 375 कितना आ जाएगा, 1 और 5, फिर आ जाएगा 1 है 25, 27, 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 100/15, ये भी डायरेक्ट 25 से काटते हो तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20/3% निकाल लो और आगे सॉल्व कर लो इसको। तो ये आ जाएगा 20/3 इज इक्वल टू 6 and 2/3%। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। Cost of an item is 50 rupees, sold with a profit of 12 rupees. What is the selling price? कॉस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, डायरेक्ट निकालेंगे सेलिंग प्राइस। 112/100 इंटू 50 कर दो। चाहे तो डायरेक्ट प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाए तो, और जल्दी जल्दी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ना बच्चों,
बहुत जगह अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखना नहीं होता लैंग्वेज, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं MCQs, तो उसमें तो फटफट आना चाहिए, फटाफट। SP दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं, ये वाला 50 रुपीज प्रॉफिट दे रखा है। इफ CP इज 100, CP को हमें 100 मान रहा है, SP विल बी 1/112, तो 112 अपॉन 100 इंटू दिस, यहाँ से इसको कटा 2, यहाँ से इसको कटा, आंसर इज 56। यूनिटरी मेथड से, 100 के फॉर्मूले से। आर्टिकल वॉज सोल्ड 250 रुपीज में, 5% का प्रॉफिट था, CP निकालना है, डायरेक्ट निकालो बेटा, डायरेक्ट भी निकालते बेटा, अपन को प्रैक्टिस हो गई अब तो CP दे रहा, अब तो CP निकालना है ना, CP इज इक्वल टू हो जाएगा 100/95 इंटू 250। करो, यही है क्या? गलत। If 105 is your SP, then CP is 100, then this is this। कभी कभी गलती हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा, क्या दिया हुआ था यहाँ पर, सोल्ड विद द प्रॉफिट। मैंने गलती क्या की, मैंने क्या किया, 100 मान लिया SP को, तो CP आ गया 95। अपने को ऐसा नहीं करना है, हमेशा अपने को CP को 100 मानना है। इफ CP इज इक्वल टू 100 और प्रॉफिट हुआ है ना बच्चों, तो प्रॉफिट है SP इज इक्वल टू 105, निकालना CP है, तो इधर CP रखना है। इफ SP इज 105 देन CP इज इक्वल टू 100, क्योंकि यह वाली राशि, इधर वाला जो हिस्सा है ना वो निकालने वाला है, फाइंड आउट करने वाला है, ये आंसर आ जाएगा। अब जब आपके पास यहां पर ये आता है तो भी घबराना नहीं है, दो डिवीजन, डिवाइड करो एंड आंसर विल बी दिस। परसेंट नहीं, परसेंट नहीं, ये वैल्यू है, परसेंट नहीं वैल्यू है। क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आइटम वाज सोल्ड 540 रुपीज विद लॉस, CP को 100 मानो, SP हो जाएगा 95 और अपने को CP निकालना है, तो 95/100 इंटू 540 होना चाहिए। देखते क्या होता है, ये दिया हुआ है। इफ SP इज 95 देन CP हमें 100 लेना है, 100/95 इंटू 540। तो ये जरा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी लंबी लंबी कैलकुलेशन आ जाती है, फिर 19 का डिवीजन करना है, डिवीजन भी करना सीखना है, डिवीजन भी करना सीखना है, केवल देखना नहीं है। पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन, फाइंड आउट द आंसर, आई वांट दिस आंसर। So today I am completing my 3rd video, and in this 4th video we will start study about interest, and we will do all the exercise, all the questions of exercise 8.3 in my last and 4th session. Before that, again I am saying to you, do all the questions whatever we have studied today in your rough copy, and do it in your fair copy also with the proper language and proper handwriting, if you want to be very successful in your all exams, and if you want to get 100% marks in your exams. Okay, so see you in next class.